मृतका महिला पहले से थी तलाकशुदा। पहली शादी से है 17 तथा 14 साल के 2 बच्चे थे। मृतका शादी के लिए बना रही थी आरोपी पर दबाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुनकार में आशा शर्मा। मां का इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल पहुंचने के लिए बुक की टैक्सी और दे बैठी टैक्सी ड्राइवर को दिल। टैक्सी ड्राइवर से प्यार करना 35 वर्षीय युवती को इतना महंगा पड़ा कि उसे इसकी कीमत अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी। दरअसल मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली 35 वर्षीय महिला, जो कि 2 बच्चों की मां थी, ने अपनी मां को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाने के लिए एक टैक्सी बुक की थी। टैक्सी चालक मुश्ताक उसकी मां को 2 से 3 बार इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर गया। इस बीच दोनों में प्यार हो गया और वो दोनों उत्तराखंड से गुरुग्राम आ गए। यहाँ दोनों लिव इन में रहने लगे। मुश्ताक ने टैक्सी चलाने का काम शुरू कर दिया, जबकि महिला घरों में काम करने लगी। 2 साल तक तो दोनों के बीच सब कुछ ठीक चला, लेकिन जब महिला ने शादी की बात की तो शुरू हो गई अनबन। इस पर मुश्ताक महिला को छोड़कर उत्तराखंड वापस चला गया। महिला और मुश्ताक के बीच लिव इन की बात पता चलते ही दोनों के परिजनों ने उन्हें जायदाद से बेदखल कर दिया और उनसे सभी संबंध खत्म कर लिए। मुश्ताक के उत्तराखंड जाने के कुछ दिन बाद ही महिला भी उत्तराखंड पहुंच गई और मुश्ताक से मिली। मुश्ताक उसे लेकर अपनी बहन के घर पहुंचा, जहां शाम को घूमने की बात के वह महिला को साथ लेकर चला गया। नहर पर पहुंचकर मुश्ताक ने महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी और शव को चादर में लपेटकर नहर पर बने पुल के नीचे छिपा दिया और फरार हो गया। इसी बीच महिला की बहन गुरुग्राम पहुंची, जहां उसने थाना सेक्टर 5 में अपनी बहन के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस थाना सेक्टर -5 गुरुग्राम की पुलिस टीम ने जांच शुरू की तथा गुमशुदा महिला का पता लगाने के प्रयास किए। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि गुमशुदा महिला मुश्ताक अहमद, उम्र 31 वर्ष, निवासी गांव गोरी खेड़ा, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड के साथ गुरुग्राम में लिव इन में रहती थी। पुलिस टीम द्वारा मुश्ताक की तलाश शुरू की गई और उसे उत्तराखंड से काबू करने में सफलता प्राप्त की। पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि मुश्ताक ने महिला की नंदा नहर गांव नदन्ना उत्तराखंड में हत्या कर दी। पुलिस टीम द्वारा आरोपी की निशानदेही पर महिला के शव को उत्तराखंड में नंदा नहर गांव नदन्ना उत्तराखंड के पुल के नीचे से बरामद किया गया। आरोपी से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि आरोपी उत्तराखंड में टैक्सी चलाने का काम करता था। वर्ष 2022 में उत्तराखंड में ही मृतका की मां बीमार हुई थी। मृतका अपनी मां को इलाज के लिए 2-3 बार आरोपी की टैक्सी में लेकर गई थी। इसी दौरान इन दोनों की आपस में मुलाकात हुई थी। इसके बाद ये दोनों गुरुग्राम आ गए, जहां पर मुश्ताक टैक्सी चलाने का काम करने लगा तथा मृतका लड़की कुछ अन्य घरेलू काम करने लगी। इस दौरान ये दोनों 2 वर्षों तक लिव इन में रहे। अक्टूबर 2024 में दोनों का आपस में झगड़ा हो गया। इसके बाद आरोपी मुश्ताक महिला को गुरुग्राम में ही छोड़कर वापस उत्तराखंड चला गया और बाद में मृतका भी अकेली उत्तराखंड आ गई और मुश्ताक के घर चली गई। वहां पर भी इनका झगड़ा हुआ। आरोपी के घर वालों ने झगड़े के चलते इन दोनों को बेदखल करके दोनों को घर से निकाल दिया। दिनांक 15 नवंबर 2024 को आरोपी मृतका को लेकर अपनी बहन के पास गांव खटीमा, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड में एक दिन रुका तथा 16 नवंबर 2024 को घुमाने के बहाने से मृतका को नंदा नहर गांव नदन्ना, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड ले गया तथा महिला से पीछा छुड़ाने के लिए यहीं पर चाकू से वार करके मृतका की हत्या कर दी तथा उसके शव को बेडशीट में लपेटकर नहर के पुल के नीचे छुपा दिया। इसके बाद आरोपी पुलिस से बचने के लिए उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर छुपता रहा। गुरुग्राम से हमारे संवाददाता कमलकांत शर्मा की रिपोर्ट। इसमें एक महिला के द्वारा गुरुग्राम पुलिस में सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट फाइल की गई थी। उसकी एक 35 वर्षीय बहन गुरुग्राम से गुमशुदा हो गई है, जिसके ऊपर पुलिस के द्वारा गुमशुदगी से संबंधित जो सेक्शन थी उसमें एफ रजिस्टर की गई थी और पुलिस के द्वारा उसकी तलाश के दौरान पाया गया कि वह किसी व्यक्ति के साथ में गुरुग्राम में लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। जिस व्यक्ति के साथ वो लिव इन में रहती थी उसको पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि उसने उत्तराखंड में इस महिला की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस के द्वारा आरोपी है उसको अरेस्ट कर लिया गया है और प्राथमिक पूछताछ पर उसने बताया है कि वह 2022 में उत्तराखंड में रहकर ही टैक्सी चलाने का काम करता था और जब मृतका महिला थी ये अपनी माँ को उसकी टैक्सी में 1-2 बार लेकर के हॉस्पिटल गई थी। इसी दौरान इन दोनों की दोस्ती हो गई और ये दोनों वहाँ से गुरुग्राम शिफ्ट हो गए और लिव इन शिफ्ट में यहाँ रहने लगे। यहाँ जो आरोपी था ये टैक्सी चलाता था और जो महिला थी वो भी कोई छोटे मोटे घरेलू काम करती थी। कुछ दिन पहले जो एक्यूज था वो उत्तराखंड वापस चला गया था इस महिला को छोड़ करके। कुछ दिन बाद ये महिला उसके पीछे पीछे वहीं उत्तराखंड वापस चली गई और उसके घर गई
वहाँ इनके परिवार से इनका लड़ाई झगड़ा हुआ और उनके परिवार के द्वारा इस आरोपी और मृतका दोनों को ही घर से निकाल करके बेदखल कर दिया गया। एक्यूज़ इस महिला को लेकर के अपनी बहन के घर गया, जो कि उधम सिंह नगर उत्तराखंड में एक गाँव है, वहाँ उसको साथ लेकर के गया। और उसके नेक्स्ट डे उसके एरिया में ही कोई गांव नन्ना है उधम सिंह नगर में ही, वहाँ इसको घुमाने के लिए करके गया। एक्यूज़ के द्वारा चाकू मार करके महिला की हत्या कर देगी और डेड बॉडी को वहीं छुपा दिया गया। पुलिस के द्वारा बॉडी है उसको रिकवर किया गया है। फर्दर जो प्रोसीडिंग है उसके लिए पुलिस एक्यूज़ को आज कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेगी और महिला है उसका पोस्टमार्टम करवा करके और फर्दर जो लीगल प्रोसीडिंग है वो पुलिस के द्वारा पूरी की जाएगी। सर, हत्या कब की गई थी ये? ये जो एक्यूज था ये नवंबर 2024 में यहाँ से चला गया था। उसके कुछ दिन बाद महिला भी यहाँ से चली गई थी और उसी दौरान उसने वहाँ इस हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया था और फिलहाल जो केस है उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जाती क्या पहचान आरोपी की हुई है? है। एक्यूज की पहचान उत्तराखंड के निवासी मुश्ताक के रूप में हुई है, जो कि 31 वर्षीय युवक है और ये टैक्सी चलाने का काम करता है। किसी प्रकार का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इसका अभी सामने आया है? एक्यूज को फिलहाल अरेस्ट किया गया है और इसको पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड के दौरान अगर किसी अन्य केस में इसकी कोई इन्वॉल्वमेंट होगी या कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा उसको पुलिस के द्वारा चेक कराया जाएगा और जो घटना है उसके बारे में एक डीप इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन इससे की जाएगी और जो जो फैक्ट इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे पुलिस इसके अकॉर्डिंग अपनी जो फर्दर लीगल प्रोसीडिंग है उसको पूरा करेगी। किस हालात में शव मिला है सर? महिला का शव उसके द्वारा एक बेडशीट में लपेट करके और नहर के पुल के नीचे फेंक दिया गया था, जिसको पुलिस के द्वारा रिकवर किया गया है और फर्दर जो लीगल प्रोसीडिंग है वो पुलिस के द्वारा पूरी की जा रही है।